हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के पावन पवित्र चरणों तले चले, उनकी उपस्थिति में चले, उनसे प्रार्थना करें, उनको धन्यवाद दे, क्योंकि उन्होंने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह हमारा रक्षा करने वाला यह परमेश्वर है। जब हम भजन संगीता 121 अध्याय के 7 और 8 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सादा तक करता रहेगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा परमेश्वर रक्षा करने वाला है, हमको बचाने वाला है। वो हमको हर एक विपत्ति से, हर एक दुखों से, हर एक समस्याओं से, हर एक कष्टों से, हर एक कठिनाइयों से बचा कर रखेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको विश्वास के साथ, सच्चे मन, सच्ची आत्मा के साथ उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अगर आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके जीवन के सारे दुखों को आनंद में बदल देगा। वह आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में सुख, शांति, आशीष देगा और आपकी आशा कभी न टूटेगी। वह आपकी आशा को पूरा करेगा, आपको हर हानि से बचाएगा, आपके बच्चों को ऊंचे पर नियुक्त करेगा, आपके जीवन में अपनी सुख, शांति और आशीष प्रदान करेगा। क्योंकि जब हम रोमियो 15 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से प्रपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो आपके जीवन में आनंद और शांति, सब प्रकार के खुशी देगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह आपको अपनी आशा में दिन प्रतिदिन बढ़ाता जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह कहता है, जब हम मत्ती 11 अध्याय के 28 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह हमको विश्राम देने वाला है। वह हमारे बोझों को हल्का करने वाला है। जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वह हमारा प्रभु कर सकता है। वह आपके जीवन को, आपकी हालातों को, आपकी किस्मतों को बदल सकता है। तो आइए सच्चे मन के साथ उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपने मन को इधर उधर भटकने ना दे। विश्वास के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ इस प्रार्थना को अंत तक सुने। प्रभु आपके जीवन में सुख, शांति, आशीष देगा, आराम देगा, समृद्धि देगा। आपके जीवन में, आपके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में आनंद देगा, खुशियाँ देगा, बड़ी बड़ी आशीषें देगा, मांगने से ज्यादा और आवश्यकता से अधिक देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और सच्चे मन के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। हे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे दाऊद के परमेश्वर, हे अब्राहम का परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू पवित्र है, तू धर्मी है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला, कृपा करने वाला, अनुग्रह करने वाला यहोवा परमेश्वर है। प्रभु जी, तू ही हमारा सहायक है, तू ही हमारा बल और तू ही हमारा ढाल है, तू ही सत्य, मार्ग और जीवन है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू जीवन देने वाला, जीवन दायक है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू मुक्ति देने वाला, मुक्ति का
दाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू ही सबके जीवन के ऊपर दया करता है, सबकी हालातों को बदलता है, सबकी किस्मतों को बदलता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला तू ही यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। तू ही हमारा बल और तू ही हमारा ढाल है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमें हर संकट से बचाने वाला तू हमारा यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं संपूर्ण मन के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सबके जीवन के ऊपर आशीष का वर्षा करने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू ही पिता हमें प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन वस्तु से, भोजन पदार्थों से तृप्त करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 107 अध्याय के 9 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्योंकि वह अभिलाषी जीवों को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन पदार्थों से तृप्त करने वाला है। वो वादा करता है कि जंगल में शेर उपवास रख सकता है, लेकिन जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह कभी भी भूखे रहने वाले नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप चिंता ना करें, वह आपके जीवन के सारे दुखों को आनंद में बदलेगा, वह आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, वह आपकी दुहाई को सुनकर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, वह आपके प्राणों को बचा कर रखेगा, आपको शत्रु शैतान से बचा कर रखेगा, आपको तंत्र मंत्र के शक्तियों से, जादू टोना के शक्तियों से बचा कर रखेगा। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग इस सुबह के पावन वेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं उन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अपनी पनाह में रखे, अपनी छत्र छाया में रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने चरणों तले रखिए महान पिता, अपने निकट, अपने समीप रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाकर पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रतिदिन आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में चिंता है, टेंशन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि ये लोग किस प्रकार के चिंता और टेंशन में पड़े हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु नसरी के नाम से डांटते इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से हर एक चिंता, हर एक टेंशन दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको हर चिंताओं से मुक्त कर। जो भी इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में कलेश है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कलह है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, झगड़ा लड़ाई होता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन से सारे टेंशन को, सारे कलेश को, सारे कलह को, सारे झगड़ा लड़ाई को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके परिवार में एकता दे, प्रेम दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आगे की ओर बढ़ने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में किसी प्रकार की कठिनाइयां, इनके परिवार के जीवन में किसी प्रकार की कठिनाइयां न आने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार को आशीषों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके परिवार के अंदर समृद्धि दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार को टूटने और बिखरने से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के प्राण को रक्षा रखवाली कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संगीता 97 अध्याय के 19 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तेरे जीवन की ढाले रहूंगा और दुष्ट से तुझे छुड़ाऊंगा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू जीवन का ढाल रह, इनका रक्षा रखवाली कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके जीवन में दुख है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके परिवार के जीवन में दुख है पिता परमेश्वर प्रभु जी, मुसीबत है, परेशानियां है, समस्या है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तकलीफ है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु के नाम से डरते हैं। इनके जीवन से सारे मुसीबत, सारे परेशानियां, सारे समस्या
समस्या, सारे तकलीफ दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके जीवन के सारे कष्टों को, सारे संकट को, सारे कठिनाइयों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके निराशा को आशा में बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के अशांति को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके संग और साथ रहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू वचन में वादा करता है, जब हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 24 अध्याय के 6 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तुम्हें बनाऊंगा बिगाड़ूंगा नहीं है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर बिगड़ी को बना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके सारे दुखों को दूर करके आनंद से भर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनका सहायता मदद कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे आर्थिक समस्याओं को, आर्थिक परेशानी को, शारीरिक समस्याओं को, शारीरिक परेशानी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके मन की तनाव को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मानसिक तनाव को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। शारीरिक थकान को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनकी विनती प्रार्थना को सुनिए पिता। इनके आंसुओं को पोंछिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दूंगा और सभी दर्द मिटा दूंगा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे दर्द को, सारे पीड़ाओं को, सारे दुर्बलताओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के ऊपर से, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन के ऊपर से सारी विपत्तियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन के ऊपर शैतान के बंधन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, पाप और शराब के बंधन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, बुरी आत्माओं का बंधन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डरते हैं। इनके जीवन से हर एक बंधन दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन से हर एक शैतान के बंधन टूटने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन के सारे रुकावटें को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे गरीबी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको कर्ज से मुक्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर पिता इनके जीवन में डर भय की आत्मा है, तू दया कर पिता, तू इनके जीवन से सारे डर भय की आत्माओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में घबराहट, बेचैनी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उलझन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डटते हैं। इनके जीवन से सारे घबराहट, बेचैनी, सारे उलझन दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन के दुखों को आनंद बदल दे, तो इनके जीवन में सुख दे, शांति दे, आराम दे, चैन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में आनंद दे, खुशियां दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उत्साह दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुखमय जीवन दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुख भरी चैन भरी रोटी दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे कठिन समयों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके सारे टूटे सपनों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके सारे कामों में सफलता दीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 32 अध्याय के 27 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है परमेश्वर। तू इनके हर एक कामों को सफल बना, इनके हर बिगड़ी कामों को बना दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये करते पिता, इनके हर कामों में सहायता मदद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सफलता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से हर एक रुकावटें को दूर कीजिए, हर एक बीमारी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संगीता 91 अध्याय के 16 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मेरे भाई बहन के भविष्यों को बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको दीर्घायु से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके आयु को लंबी बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके प्राणों को, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के प्राणों को रक्षा रखवाली कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु। दया कर और अनुग्रह कर महान
पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको और इनके पूरे परिवार को दुष्ट आत्मा के शक्तियों से, तंत्र मंत्र के शक्तियों से, जादू टोना के शक्तियों से, भूत प्रेत के शक्तियों से बचा कर रखिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन 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 आमीन।